जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा के चलते पथराव होता है। पुलिस बीच में आती है तो 9 पुलिस वालों को घायल कर दिया जाता है, फायरिंग होती है। इन तमाम घटनाओं के सिलसिले में हम जब पिछले रामनवमी से अभी तक के सिनेरियो पर नज़र डालें तो देश के 7 राज्यों में रामनवमी और अन्य त्योहारों के मौके पर इसी तरीके से शोभा यात्राओं पर पथराव हुआ। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दाखिल की गई है और एडवोकेट विनीत जिंदल हमारे साथ हैं, जो इससे पहले एनआईए जांच की भी मांग कर चुके हैं। इसको एक बड़ी साजिश के तौर पर देखते हुए डिटेल में बात करते हैं। जिंदल साहब, ये जो अब याचिका दाखिल हुई है, इसमें आपकी क्या मांग है? देखिए, जैसा हमने देखा है पिछले 12 दिनों के अंदर देखें कि एक के बाद एक सिलसिलेवार घटनाएं हुई हैं। रामनवमी के उत्सव पर कहीं हम शोभा यात्रा के मौके पर, कहीं या हिंदू हनुमान जयंती के शोभा यात्रा के ऊपर जो 16 तारीख को जहांगीरपुरी में दिल्ली में हुआ। तो अगर हम देखें सीक्वेंस उस पूरे इंसिडेंट का, तो वो सीक्वेंस से ये लगता है कि कहीं ना कहीं एक तरीके की तैयारी की जा रही है जो लोग हैं उनको आपस में लड़वाने की, लोगों को भड़काने की। और जिस तरीके से हमले किए गए हैं वो हमलों का जो आप देखें मोरस अपेंडी है, जो तैयारी है, वहाँ पे लाठी डंडे तलवारें, यहाँ तक कि गोलियाँ चलाई जा रही हैं। 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, सैकड़ों लोग घायल हैं। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये इसके पीछे एक सुनियोजित साजिश है? क्या ये महज संयोग है? मुझे नहीं लगता कि ये संयोग है, क्योंकि कोई भी इंसिडेंट जिसकी तैयारी की जाती है वो सुनियोजित होता है, संयोग नहीं होता। जिसको लेकर मैंने आज एक पिटीशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है, जिसमें मैंने ये मांग की है, क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुए हैं ये अलग अलग राज्यों में हुए हैं। हर सिटी की जो पुलिस होती है उसका एक जुडिक्शन होता है काम करने का, और वो उसी के अंदर काम कर सकती है। तो अगर हम बात करें इन सबको आपस में जोड़ने की और इन सबकी एक इन्वेस्टिगेशन व्यापक रूप में करने की, तो उसके लिए हमें किसी सेंट्रल एजेंसी की बात करनी होगी, और वो एनआईए से अच्छी एजेंसी नहीं हो सकती। सेंट्रल एजेंसी जो एनआईए है वो बनाई इसलिए गई है कि जहाँ पे एक व्यापक इम्पैक्ट किसी भी इंसिडेंट का हो, उसको इन्वेस्टिगेशन एनआईए करे, और उसके लेकर ही मैंने आज ये पीएल फाइल किया है। आपकी याचिका से पहले आपने एनआईए को बाकायदा कंप्लेंट भी दी, जिसमें आपने साजिश की आशंका जताई और आपने उसमें यह भी कहा कि कहीं इसके पीछे विदेशी फंडिंग हो सकती है, जो पाकिस्तानी एजेंसी है उसकी साजिश हो सकती है। उसके ऊपर कुछ प्रकाश बिल्कुल। आप देखिए, मैं मेंशन करना चाहूँगा गोरखनाथ टेंपल वाला जो इशू हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति जाके वहाँ पे हमला करता है, वहाँ पे पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं उनको घायल करता है, और वहाँ पे नारे लगाता है, एक धार्मिक रिलेटेड नारे लगाता है। और उसकी इन्वेस्टिगेशन जब एनआईए को दी जाती है तो उसमें ये चीज़ निकल के आई है कि वो व्यक्ति आईएस से इन्फ्लुएंस था। उसके लैपटॉप के अंदर वो चीज़ें मिली हैं, साथ साथ उसकी जो कॉल डिटेल्स हैं उसको कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि उसके इंटरनेशनल कनेक्शंस हैं। अगर हम बात करें, अभी बहुत मुद्दा चल भी रहा है कि पीएफआई को लेकर, वो जो ये ऑर्गेनाइजेशन पीएफआई है वो ऐसे इंसिडेंट्स के अंदर बहुत एक्टिव रहती है, फाइनेंशियल हेल्प करती है ऐसे लोगों की जो लोगों को इकट्ठा और बरगलाने की कोशिश करती है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को। और साथ साथ आईएस बहुत व्यापक रूप से एकदम से एक्टिव हो गया है हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि हम चाहे हमारे देश की गवर्नमेंट की सरकार की बात करें, बहुत अच्छे तरीके से सरकार काम कर रही है, बहुत अच्छे से सबको सब चीज़ें चल रही थी। लेकिन ऑल ऑफ सडन 12 दिनों में ऐसा क्या सिनेरियो हो गया कि सब चीज़ें और बहुसंख्यक जो हमारे यहाँ के हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे इंसिडेंट के अंदर आईएस की बात करें, इंटरनेशनल अदर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, या हम बात करें पीएफआई की, मुझे लगता है ये सब ऑर्गेनाइजेशन साथ मिलकर कहीं ना कहीं प्रोवोकेट कर रही हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को, बहुसंख्यक लोगों के अगेंस्ट, और हिंदू धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है ऐसी चीज़ें करने के लिए जिससे वो आक्रोशित हों और उसका रिएक्शन जो हो, और वो अगर होता है तो वो बहुत डिजास्टर होगा हमारे देश की संप्रभुता के लिए, और उसको बचाने के लिए हमें ज़रूर कुछ ना कुछ जल्द से जल्द करना होगा। और मुझे लगता है कि अगर एनआईए की इन्वेस्टिगेशन होती है तो कुछ ना कुछ एक चीज़ निकल के आएगी, कौन लोग इनके पीछे हैं, उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, इस चीज़ों को रोका जाए। एडवोकेट विनीत जिंदल, जिन्होंने सबसे पहले एनआईए से जांच की मांग की, इस पूरी साजिश की, और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की है। और मकसद यही है कि जब देश के 7 राज्यों के बाद दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी इसी तरह की हरकत हुई, पुलिस पर हमला हुआ, श्रद्धालुओं पर हमला हुआ, तो उसके पीछे कौन सी साजिश है, किस तरीके की विदेशी फंडिंग हो सकती है, इस तमाम पहलुओं की जाँच के लिए एक सेंट्रल एजेंसी एनआईए से जाँच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।